राधे राधे। यदि हम इतिहास के पन्नों को खोलें तो महाभारत ग्रंथ की बात न हो यह तो असंभव है। जहाँ यह महाभारत ग्रंथ एक और धर्म और अधर्म से परिचय करवाता है, वहीं दूसरी ओर यह अपने अनेकों रहस्यों से तर्क वितर्क करने पर मजबूर कर देता है। यदि आपने महाभारत ग्रंथ के बारे में सुना है तो आपने दिव्य अस्त्रों के बारे में तो अवश्य सुना होगा, जो पल भर में हजारों सैनिकों को मौत की घाट उतार देता था, जो कुछ क्षण में युद्ध का संपूर्ण परिणाम तक बदल देता था। आजकल के ये परमाणु हथियारों से भी ज़्यादा विनाशकारी थे। महाभारत के समय के दिव्यास्त्र एक आम शस्त्र होता है जिसे मंत्रों से सिद्ध कर दिव्य बनाया जाता है। पुराने समय में दो प्रकार के हथियार होते थे। पहले थे शस्त्र जैसे धनुष बाण, तलवार, गदा, भाले आदि, और दूसरे थे अस्त्र, और उस अस्त्र को चलाने के पहला उस अस्त्र के देवता का एक अंश, दूसरा उस अस्त्र को चलाने का सही मंत्र, तीसरा उस वस्तु का होना जिसे दिव्य बनाना है। महाभारत के अनेकों योद्धा दिव्य अस्त्रों से लैस थे। इनमें से कुछ ने दिव्य अस्त्र का उपयोग किया। तो आपको बता दें अनेकों दिव्य अस्त्रों के बारे में। ब्रह्मास्त्र यह ब्रह्मदेव का अत्यंत विनाशकारी अस्त्र है। पाशुपतास्त्र यह भगवान महादेव का अत्यंत विनाशकारी अस्त्र है। वैष्णवास्त्र यह भगवान श्री हरि विष्णु का अत्यंत विनाशकारी एवं प्रलयंकारी अस्त्र। और अनेकों अस्त्र हैं जैसे सूर्यदेव का सूर्यास्त्र, जिससे सूर्य के प्रकाश को अपने इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं। वरुणास्त्र, इस अस्त्र का उपयोग कर बादलों से अनेकों जल की वर्षा होती है, और इसका उपयोग अग्नेयास्त्र के विरोध में किया जाता था। और एक अग्नेयास्त्र, इस अस्त्र का उपयोग कर बादलों से अग्नि की वर्षा हो। महाभारत में भी यह दिव्य अस्त्रों का ज्ञान अनेकों योद्धाओं के पास था, जिनमें सब मारे गए। कुछ योद्धा बचे थे, जिनमें कुछ योद्धाओं में अश्वत्थामा था, और जिसने एक तिनके से मंत्र का उच्चारण किया और वह जो तिनका था ब्रह्मास्त्र में बदल गया, और इसने इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग गर्भ में स्थित शिशु को मारने के लिए किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, जिससे वह अपने समस्त ज्ञान से वंचित हो गया, और यह ज्ञान अर्जुन के पास भी था। और यह ज्ञान अर्जुन ने अपने भाई कर्ण अर्थात उसके पुत्र वृषकेतु को दिया, जो कि द्वापर युग का अंतिम व्यक्ति था, जिसे दिव्यास्त्र का ज्ञान था। और भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि कलयुग का आरंभ होने वाला है, अतः भगवान श्री कृष्ण ने दिव्यास्त्र का ज्ञान आगे किसी को देने से मना कर दिया। इस प्रकार द्वापर युग के अंत तक दिव्यास्त्र के ज्ञान का भी अंत हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना।